नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपको डाउनफॉल भी मिल रहा है। अब ये डाउनफॉल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर करियर, पैसा, किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, लॉसेस मिल रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आ रही कि इतना टफ टाइम क्यों चल रहा है। कभी तो आपको लगता है कि इसके पीछे किसी की सोची समझी चाल है, कोई जानबूझकर आपको तंग कर रहा है या फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। पर हाँ, आप ये भी समझ नहीं पा रहे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सामने क्यों नहीं आता, पीछे बैठकर ही इस तरह की चाल क्यों चल रहा है। क्योंकि आपको भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कभी तो मन कुछ कहता है तो कभी कुछ। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? ये आपकी कंफ्यूजन्स ही हैं या फिर सच में कुछ ऐसा है? ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी सिचुएशन में कोई एक इंसान है जिसका कोई रिश्ता टूटा है और वो इंसान इस चीज को, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया था, कुछ लोगों से मदद भी ली थी, अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की थी कि ये रिश्ता टूट ना पाए, पर फिर भी टूटा है। तो वो इंसान इस बात को भी मान नहीं रहा और इस रिश्ते को भी छोड़ नहीं रहा। तो अभी भी उसने इसे पकड़ा ही हुआ है। तो शायद अभी भी अपनी तरफ से कोशिश करता ही जा रहा है कि ये रिश्ता बना ही रहे। टूट भी गया है तो फिर से जुड़ जाए। अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करें तो इस वक्त आपके चार्ट के हिसाब से राहु और केतु की जो सिचुएशन है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी वजह से भी आपको काफी सारी परेशानियां मिल रही हैं। जैसे कि केतु का आपके 5वें हाउस में होना, ये यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में सेपरेशन हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस हो, पर हाँ ये भी कि किसी चीज को आप छोड़ ना पाए, कोई बात को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को छोड़ ना पाए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके साथ कोई इंसान इतना ज्यादा अटैच हो जाएगा कि वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह की खींचातानी सी चलती रह सकती है। पर हाँ, इसके साथ साथ आपका मन बेचैन रह सकता है, आपको अकेलापन रह सकता है, एक तरह से डिप्रेशन जैसी फीलिंग आएगी, आप अपने ही ख्यालों में रहेंगे, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो हाँ, अंदर इरिटेशन भी हो सकती है, खालीपन भी बना हुआ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि राहु राहु का आपके 11वें हाउस में होना, वहां पर आपको अपने करियर में, अपनी इनकम में, या फिर अपने आसपास के रिश्ते, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप सर्कल हो, चाहे आपके कॉलीग्स हो, या फिर आपके नियर एंड डियर वंस, वो लोग जिनसे आपका हर रोज का लेना देना है, तो वहां पर भी कुछ परेशानी बन सकती है। आपको पता चलेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर गए हैं, चीट कर गए हैं, या फिर वो पीछे बैठकर आपको स्ट्रगल करते देख रहे थे और शायद एंजॉय भी कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चलती है जो फिर हर्ट कर देती है। अब ये सब सिचुएशंस आपकी कंफ्यूजन भी हो सकती है, आपको सिर्फ ऐसा महसूस होगा, या फिर सच में कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट हो सकता है जो कि आपके रिश्तों में, आपकी लव रिलेशनशिप्स में, या फिर उसी वक्त आपके करियर में, आपकी इनकम में कुछ ना कुछ लॉसेस आपको दे रहा होगा। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से
मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ, ये राहु केतु का ही प्रभाव है या फिर आपके हॉरोस्कोप में, आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की कुछ और स्थिति है जिसकी वजह से आपको परेशानियां मिल रही हैं। अब आने वाले दिनों में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान है जो पीछे बैठकर सब कुछ प्लान कर रहा था, जो चीट भी कर रहा था पर उसका पता नहीं चल रहा था, कोई है जो काफी ज्यादा क्लेवर है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया था, तो हाँ, उसकी सच्चाई बाहर निकल सकती है। वो ऐसा क्यों कर रहा था, कब से कर रहा था, तो ये सारी बातें बाहर निकल सकती हैं। तो अगर आप पर कोई ब्लेम आया हुआ था तो वो क्लियर हो सकता है, और अगर आप इस परेशानी में थे कि समझ नहीं आ रही थी ये कौन है, तो हाँ, ये पता चल सकता है। तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आप अभी किसी सिचुएशन में बहुत देर से फंसे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर आपको होता हुआ दिखाई दे भी नहीं रहा है, तो आप किसी से मदद लीजिए। या तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए या फिर खुद कोशिश करिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत बार एडवाइस लेना ज़रूरी हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम है किस तरह की, चाहे ये करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे फिर आपकी इमोशनल हेल्थ हो। जहां पर भी, जैसे भी आपको जिस भी प्रोफेशनल से एडवाइस चाहिए, उनसे ज़रूर लीजिए। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहें उनसे मिलिए, पर हाँ, जहां भी ज़रूरत है वहां मदद लीजिए। सिर्फ इंतज़ार मत करिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार हमें एडवाइस की ज़रूरत होती है, पर हाँ, हम इसे डिले करते चले जाते हैं, पोस्टपोन करते चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। बाकी इतना भी ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं ये वीडियोस आप ही के लिए हों। हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो फिर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।